नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ महात्म्य का कथा, जैसे कि माघ शीर्ष महात्म्य भी बोला जाता है और आम बोलचाल की भाषा में इसे अगहन मास भी कहा जाता है। इस महात्म्य की कथा के श्रवण से भगवान श्री कृष्ण की आपको अनुकंपा प्राप्त होती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होती है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण के साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष तौर पे पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं जो भी व्यक्ति इस प्रकार से पूरे मास में माघ महात्म्य को श्रवण करता है, श्रवण करने मात्र से ही उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और इसके साथ ही संपूर्ण कार्यों में भी उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए जरूर सुनना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इससे पहले वाले वीडियो सभी में सुना था कार्तिक मास महात्म्य की कथा, उन सभी में आप सभी ने अपना भरपूर स्नेह और प्यार दिया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज से संपूर्ण माघ मास में हम सुनेंगे माघ महात्म्य की कथा, जो प्रत्येक दिन अपलोड कर दी जाएंगी, इसलिए इस कथा को नियमित तौर पे श्रवण जरूर करें। इससे पहले के वीडियो में हमने दूसरे अध्याय का पाठ किया था, जिस अध्याय में हमने ये जाना माघ मास में स्नान करने से किस प्रकार चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है और शरीर की शुद्धि होती है। इसके साथ ही माघ मास में स्नान करने से शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य और सुख शांति मिलती है तथा राजा के समान जीवन की प्राप्ति होती है, राजसी सुख को देने वाली होती है। आज के इस वीडियो में हम आगे की कथा सुनेंगे। आइए सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को हम ध्यान कर लेते हैं। ओम श्री कृष्ण नमः। राजा दिलीप ऋषि वशिष्ठ से कहने लगे कि हे महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। जिस पर ऋषि वशिष्ठ ने कहा 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरे, चंदन, आम, देवदार, मदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु ऋषि वहीं पर रहने लगे तथा यहाँ पर कंदराओं वनों में बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे और उन्होंने उतरते ही भृगु ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। विद्याधर की परेशानी ऋषिवर ने तुरंत ही समझ ली। फिर भी उन्होंने बड़े मीठे स्वर में विद्याधर से कहा, तुम बहुत ही दुखी और परेशान दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगे, महाराज, पुण्य के फल को प्राप्त कर, स्वर्ग प्राप्त कर तथा देव तुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है। ना जाने किस पाप का ऐसा फल भुगत रहा हूँ। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती है, मीठा वचन को बोलती है, नाचने गाने और सभी कलाओं में अति निपुण है, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, बीना बजाने में और अपने कंठ में माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया है। ऐसे कंठ को पाकर के भला कौन प्रसन्न नहीं हो सकता है। उसने अपने मीठे स्वर से नारद जी को भी प्रसन्न किया है। नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को भी प्रसन्न किया। अनेक प्रकार से नाच गान ताल से भगवान शिव को भी प्रसन्न किया और वह प्रसन्न होकर के रोमांचित भी हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई भी अप्सरा इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को सताती रहती है। विद्याधर के ऐसे वचन को सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात को जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। कण मात्र का विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है, प्राणों का घातक हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी होता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगा लिया, इसी कारण व्याघ्र की भांति तुम्हारा मुख हुआ।
एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरूरवा ने भी अत्यंत कुरूप शरीर को प्राप्त किया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देख करके अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर चले गए। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान इत्यादि करके कुशा के आसन पर बैठकर भगवान के श्री कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म के धारण करने वाले तथा पीताम्बर पहने हुए, वनमाला धारण किए हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए राजा पुरूरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर तब भगवान का आराधना किया। इस प्रकार से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया तथा 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के ही तप से अति शीघ्र प्रसन्न हुए और माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। राजा ने भगवान श्री हरि के समक्ष अपनी परेशानी भी रखी। तब भगवान ने उसे तेल लगाने की बात याद दिलाई और तब सुंदर देवताओं जैसा उन्हें रूप प्रदान किया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसे चाहने लगी और राजा कृत्य होकर के अपनी पूरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्द ही पापों को नष्ट करने वाले हेमकूट नदी में माघ मास में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं उस स्नान की विधि को बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को तुम आरंभ कर दो। भूमि पर शयन करना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीने भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु की आराधना करो। जब तुम द्वादशी को शिव जी श्रोक्त और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित रह जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के स्नान के प्रभाव को यदि जान जाओगे तो सदैव तुम माघ मास में स्नान करोगे। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान के नियम का पालन करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में भी सदैव सुख की प्राप्ति करता है। तब ऋषि वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, हे दिलीप, भृगु जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव के सदृश हो गया। वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगा और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित युवा नदी के तट पर तब आ गए। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कल के वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 4थे अध्याय का वर्णन और आगे की कथा को हम जानेंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आप सभी ओम नमो भगवती वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।